यह कहानी सैन फ्रांसिस्को में हुई लड़ाई के 2 साल बाद की है, जहां अल्फा ओमेगा नामक मानव मिलिशिया सीजर के एप्स के कबीले को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस खोज में रेड और कुछ अन्य एप्स, जिन्हें अपमानजनक रूप से डोंकीज कहा जाता है, भी मिलिशिया का साथ दे रहे हैं। एक प्लाटून एप्स के एक आउटपोस्ट पर हमला करती है, लेकिन एप्स हमले को विफल कर देते हैं और कुछ ही हमलावर जीवित बचते हैं। एप्स शांति की इच्छा से बचे हुए इंसानों को छोड़ देते हैं, लेकिन रेड विंटर से बच निकलता है। सीजर का बेटा ब्लू आइज और रॉकेट अपनी यात्रा से लौटे हैं और एक ओएसिस का पता लगाते हैं, जो कबीले के लिए एक सुरक्षित जगह हो सकती है। इसके बाद मिलिशिया का कर्नल अपनी टीम के साथ सीजर के कबीले में घुसपैठ करता है और कॉर्नेलिया, सीजर की पत्नी, और ब्लू आइज की हत्या कर देता है, क्योंकि वह गलती से ब्लू आइज को सीजर समझ लेता है। सीजर का दूसरा बेटा कॉर्नेलियस इस हमले में बच जाता है। सीजर, रॉकेट, मॉरिस और लुका चकमा देने के लिए एक अलग रास्ता अपनाते हैं ताकि बाकी कबीला ओएसिस की ओर बढ़ सके। इस बीच सीजर आत्मरक्षा में एक सैनिक को मार देता है और एक मूक लड़की को पाता है, जिससे मॉरिस दोस्ती करता है और उसे एक रग डॉल उपहार में देता है। यात्रा के दौरान वे विंटर को ढूंढते हैं, जो बताता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए रेड को कबीले की जगह बता दी थी। विंटर यह भी बताता है कि कर्नल उत्तर की ओर जा रहा है, लेकिन जब वह मिलिशिया को सतर्क करने की कोशिश करता है तो सीजर उसे मार देता है। रास्ते में सीजर का समूह कुछ मरे हुए सैनिकों को देखता है और एक घायल सैनिक बताता है कि वह भी लड़की की तरह मूक है। सीजर का समूह एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करता है जिसने उनके घोड़े में से एक चुरा लिया था, और उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि वह एक और समझदार एप है, जिसका नाम बैड एप है। बैड एप उन्हें एक पुराने आर्म्स डिपो में ले जाता है, जिसे अब क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। इस दौरान एक मानव गश्ती दल लुका को मार देता है और सीजर को पकड़ लेता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उसका कबीला भी कैद है और उसे दीवार बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सीजर समझता है कि मिलिशिया इस सुविधा को अन्य सैन्य बलों से सुरक्षित रखने के लिए इस दीवार का निर्माण कर रही है। कर्नल बताता है कि सिमियन फ्लू वायरस अब म्यूटेट हो गया है, जिससे संक्रमित लोग मानसिक रूप से प्राचीन पशुओं की तरह हो जाते हैं। कर्नल ने आदेश दिया था कि उसके सैनिक हर कैरियर को मार दें ताकि दूसरों को संक्रमण न हो, जिसके कारण उसके उच्च अधिकारियों से मतभेद हो गए थे, जो अभी भी इलाज की तलाश में थे। सीजर को भूखा रखकर और यातना देकर उसके कबीले को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। मूक लड़की, जिसे मॉरिस ने नोवा नाम दिया है, सीजर को भोजन देने के लिए सेंटर में छुपकर प्रवेश करती है। रॉकेट खुद को जानबूझकर पकड़वा लेता है ताकि नोवा को देखा न जा सके और वह और सीजर भागने की योजना बना सके। कर्नल बाद में वह डॉल जब्त कर लेता है, जिसे नोवा ने सीजर के लिए छोड़ा था, लेकिन बाकी एप्स एक अंडरग्राउंड सुरंग से भागने में सफल हो जाते हैं। उसी समय सैन्य बल उस सुविधा पर हमला कर देते हैं। सीजर कर्नल की झोपड़ी में जाकर उसे मारने का इरादा करता है, लेकिन पाता है कि कर्नल अब खुद मूक हो गया है, क्योंकि उसने उस डॉल को छुआ था। सीजर कर्नल को खुद को खत्म करने का मौका देता है और उसे मारता नहीं है। भागने वाले एप्स दो सेनाओं के बीच फंस जाते हैं, जो मिलिशिया और सैन्य बल हैं। सीजर मिलिशिया को पीछे से खत्म करने के लिए एक फ्यूल टैंक को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे प्रिचर नामक एक मिलिशिया मैन गोली मार देता है, जिसे उसने पहले छोड़ दिया था। एप्स को मारा जाता देखकर रेड अपनी इंसानियत याद करता है और प्रिचर को मार देता है, लेकिन वह भी एक अन्य सैनिक द्वारा मारा जाता है। सीजर फ्यूल टैंक को उड़ा देता है, जिससे एक एवलांच आ जाता है और पूरी मिलिशिया और सैन्य बल तबाह हो जाते हैं। सीजर, नोवा और बाकी एप्स पेड़ों पर चढ़कर इस एवलांच से बच जाते हैं। एवलांच के बाद एप्स सुविधा छोड़कर ओएसिस की ओर बढ़ते हैं। ओएसिस पहुंचने पर मॉरिस सीजर की चोट को देखता है और वादा करता है कि कॉर्नेलियस को पता चलेगा कि सीजर ने एप्स के लिए क्या किया। अब जब एप्स अपने नए घर में सुरक्षित हैं, सीजर अपनी चोटों के कारण मर जाता है।